नमस्कार। आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को लेकर के आया हूं कक्षा 11वीं सीबीएसई बोर्ड द्वारा संचालित आरोह पुस्तक से आरोह पुस्तक के काव्य खंड भाग से कबीरदास जी के पद। आइए हम सभी कबीरदास जी के पद के बारे में जानने से पहले यह जानकारी लेते हैं कबीरदास जी कौन थे। तो कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था और 1398 में ये वाराणसी के पास लहरताला नामक तालाब के पास इनको पाए थे दो व्यक्ति, नीरू और नीमा नामक। इनके बारे में यह उक्त प्रचलित है कि यह किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, लेकिन लोग लज्जा के डर से लहरताला नामक तालाब के पास इनको रख करके चली आई थी वह महिला, और वहां से गुजरने वाले दो व्यक्ति, नीरू और नीमा नामक दो व्यक्ति, इनकी आवाज को जब सुनते हैं, इस बच्चे की आवाज को सुनते हैं तो लेकर के आते हैं, लालन पालन पोषण करते हैं और वही लोग इस बच्चे का नाम कबीर रखते हैं। क्योंकि वे जाति के जुलाहे थे तो इसलिए इनको जब ये बड़े हुए तो अपने पिताजी के और माताजी के साथ में उनके कार्यों में हाथ बटाने लगे। पढ़ने लिखने का इनको मौका तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी ईश्वर की असीम अनुकंपा से इनको ज्ञान की शक्ति जो मिली वह अतुलनीय है। कबीरदास जी वास्तव में भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि। ये अभी हमने कहा भक्ति काल, तो देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हम आपको बताते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में विभाजित है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो वह है, पहला है वीर गाथा काल के नाम से, वीर गाथा काल। दूसरा है भक्ति काल, और तीसरा है रीति काल, और चौथा है आधुनिक काल। इन 4 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा गया है। भक्ति काल के ही ये कवि माने जाते हैं कबीरदास जी। कहा जाता है कबीरदास जी वास्तव में इनके पास ज्ञान का इतना अगाध भंडार था कि वह अपनी वाणियों से कुछ न कुछ ईश्वर की भक्ति स्वरूप गाया करते थे, और वही इनके एक शिष्य धर्मदास के नाम से हुए थे, और धर्मदास ने इनके सभी भजनों को संकलन कर दिया। जब संकलन किया, वही जो है कबीर के बीजक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भक्ति काल के निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कबीरदास जी माने जाते हैं। वे अपनी बात को साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर कहा है। कबीरदास जी ने हमेशा मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबरों का, आप सीधे कह सकते हैं बाह्य आडंबरों का भरपूर विरोध किया। चाहे वह मूर्ति पूजा हो, चाहे वह मस्जिद में माइक लगाकर अजान करने की बात हो, सभी का उन्होंने बड़े ही निर्भीकता से उसका विरोध किया। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहा कि पाथर पूजे हर मिले
तो बंदा पूजे पहाड़, ताते हुए चाकी भले, पी सिखाए संसार। तो इस प्रकार से मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने किया। और इसी प्रकार से मस्जिद में भी इन्होंने जो माइक लगाकर आज चिल्लाते हैं, तो अभी कहते हैं कि चींटी के पग घूघूर बांधे तो भी साहब सुनता है, तो भी साहब सुनता है। कहने का मतलब कि ये पूरी तरह से जो माइक लगाकर लोग ईश्वर का नाम लेते हैं अर्थात अजान करते हैं, उसका भी इन्होंने काफी विरोध किया। इस प्रकार से बहुत सारे विरोध इन्होंने किया जो बाह्य आडंबरों से भरपूर था। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है, क्योंकि अभी हमने पहले ही बताया कि इनका जो पालन पोषण किया था नीरू और नीमा नामक ने, दो व्यक्तियों ने किया था। तो इनके माता पिता कौन हुए? नीरू और नीमा नामक दो व्यक्ति, और वे जाति के जुलाहे थे। तो इसलिए कबीर ने अपनी विभिन्न कविताओं में अपने आप को काशी का जुलाहा ही कहा है। आपको एक नंबर के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? तो 1398 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1398 में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1518 ईस्वी में हुई थी। जो ये बस्ती नहीं रहेगा, बस्ती की जगह आप संत कबीर नगर जिले में मगहर एक स्थान है, मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। कबीरदास जी ने अपने विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं दिया। वे तो खुद ही कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कहने का मतलब मैंने कागज तो छुआ नहीं, और कलम, कागज और दवात तो छुआ ही नहीं, और कलम तो मैंने अपने हाथ से पकड़ा ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ऐसी उक्तियां, कबीर की पंक्तियां भी इस का प्रमाण देती हैं कि उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। कहने का मतलब भक्ति काल में कई भागों में विभाजित थे। जो है ये ईश्वर भक्ति करने वाले कवि, चाहे वह कुछ कवि जो निर्गुण पंथ को मानते थे, संत कवि माने जाते थे। कुछ नाथ पंथ को मानने वाले थे, नाथ कवि माने जाते थे। कुछ सिद्ध कवि थे और कुछ सूफी कवि थे। तो इस प्रकार से कई भागों में विभाजित था। कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। और इस प्रकार से कबीरदास जी के बारे में हमने जाना। कबीरदास जी का जो रचना बीजक नाम से प्रचलित है, यह भी कहा जाता है कि कबीरदास जी, जो कि पहले ही कहते हैं कि हमने अपने हाथ से कागज और कलम छुआ ही नहीं, जाहिर सी बात है अपने हाथों से इन्होंने कुछ भी लिखा नहीं होगा, लेकिन यह उक्ति अवश्य प्रचलित है कि यह जो भी भजन आदि करते थे, इनके एक शिष्य हुए धर्मदास ने इनके भजनों को संकलित करना आरंभ कर दिया और संकलित करके बीजक नाम से एक संग्रह कर दिया। इसलिए कबीरदास जी के रचना संग्रह का नाम है बीजक। तो आपको एक और उत्तर मिल जाता है कि कबीरदास जी की रचना का नाम बीजक है, जिसमें साखी, शबद और रामायणी संकलित है। तो बीजक है यह। आपसे यदि पूछा जाए कि कबीरदास जी की रचना कौन सी है, बीजक, यदि बीजक की जगह साखी आपको स्थान पर, बीजक के स्थान पर साखी हो, तो आप साखी टिक कर सकते हैं। शबद है, रामायणी है, ये तीनों जो है रचनाएं बीजक नाम से संग्रह में संग्रहित है। अब हम आते हैं कि कबीरदास जी ने जो यह दोहा कहा है, जो पद कहा है,
उन पदों के बारे में जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है कि क्या है। 3 पद आपके यहाँ आपको पढ़ने हैं। इन पदों में पहले पद में आपको यहाँ देख मिलेगा कि जो है कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई देती है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। यह है पहले पद में। और दूसरे पद में उन्होंने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया। भी हमने जैसे पहले ही बताया, कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों का भरपूर जो है विरोध किया है। तो दूसरे पद में वह चीज आपको देखने को मिलेगा कि बाह्य आडंबरों का प्रहार उन्होंने भरपूर किया है। और साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचानकर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संपादित कबीर वांग्मय खंड 2 शब्द के लिए। अब आता है कबीरदास जी के जो पद हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो यह है कबीरदास जी के पद। कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहें तिनहि को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गढ़े सब भांड, एक कुहरा शाना। जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे, अगिन न काटे कोई। सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहें कबीर दीवाना, कहें कबीर दीवाना। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले हम इनके अर्थ देखते हैं कि हम यानी कबीरदास जी ने अपने आप को कहा है कि मैं एक एक कर जाना। यहाँ पर देखिए 2 चीजें आपको मिलती हैं। पहला नंबर तो आपको, हालांकि हम अलंकार पढ़ाएंगे अलंकार के बारे में, कि यहाँ पर देखिए एक एक 2 अर्थ लगाया जा सकता है। पहला नंबर एक तो संख्या है और दूसरा एक जो है ईश्वर को इन्होंने ईश्वर की तरफ संकेत किया है। कर मतलब करके और जाना मतलब जान लिया है कि हमने एक एक करके सभी को जान लिया है। अर्थात या दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि हमने उस एक ईश्वर को, हमने उस ईश्वर को, ईश्वर की सत्यता को अच्छी तरह से पहचान लिया है। हमने एक एक कर जाना, कहने का मतलब हमने उस एक को यानी एक, कबीरदास जी ने एक किसको माना है? ईश्वर को माना है। जब ईश्वर को माना है, एक 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 यानी एक ईश्वर को कहा है और दूसरा एक संख्या को, हमने उस एक ईश्वर को बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया, उसकी सत्यता को जान लिया है। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम इन एक एक को एक साथ पढ़ते हैं तो 2 बार एक एक की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। लेकिन यदि हम किसी एक का अर्थ संख्या से और इस एक का अर्थ जो है हम ईश्वर से लगाते हैं तो यहाँ पर हम यमक अलंकार भी बता सकते हैं। लेकिन एक एक करके आप बात किया जा रहा है तो आप पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं? हमने एक एक कर जाना, हमने उस निराकार ईश्वर को एक करके जान लिया है, अच्छी तरह से जान लिया, उसकी सत्यता को पहचान लिया है। दोई कहें तिनहि को दोजक, जिन नाहिन पहचाना। यहाँ पर देखिए, दोई कहने का मतलब जो लोग कहते हैं, दोई मतलब दो, दोई मतलब 2 होता है। तिनहि मतलब उनको, तिनको या जिसको। दोजक, दोजक मतलब नरक,
क्या होता है? नर्क। हम अक्सर जो है हम कर्मकांडों के माध्यम से लोगों को, हमें कर्मकांडों की यदि विद्वान जन जानकारी देते हैं तो स्वर्ग और नरक की बात करते हैं और यह कहते हैं कि हमारी मृत्यु होगी, यदि हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमारी स्वर्ग की प्राप्ति हमको होगी, यदि हम अच्छे कार्य नहीं करेंगे तो हमको नरक की प्राप्ति होगी। तो दोजख, वही चीज़ दोजख की बात जो कबीरदास जी करते हैं, दोजख का अर्थ है नरक। जिन मतलब वे लोग, नाहिन मतलब नहीं, पहचाना अर्थात पहचाने हैं। कहने का मतलब है हमने तो उस ईश्वर को एक करके अच्छी तरह से पहचान लिया है, उस ईश्वर की सत्यता को जान लिया है। जो लोग उनको कहते हैं कि दो हैं, ईश्वर दो बताते हैं, जो लोग ईश्वर को दो बताते हैं, दो ही कहें जी नहीं, और दोजख जिन नाहिन पहचाना। और जो लोग इनको दो मानते हैं और स्वर्ग और नरक आदि की बात करते हैं, जिन नाहिन पहचाना, उन लोगों ने वास्तव में ईश्वर को नहीं पहचाना है, वह भ्रम में पड़े हैं। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी ईश्वर को एक मानते हैं, वह दो ईश्वर नहीं मानते हैं, वह अल्लाह और राम को एक मानते हैं। कहते हैं, अगला लाइन कहते हैं, एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना। कहने का मतलब एक ही पवन, पवन मतलब हवा और पानी, ठीक है, एक ज्योति। कहने का मतलब सब में ज्योति का यहाँ अर्थ लिया जाएगा आत्मा। समाना मतलब समाया हुआ है, सभी में एक ही जो है। कहने का मतलब कहा जाता है ना कि पंच तत्व मिल बना शरीरा, क्षिति जल पावन गगन, क्षिति जल पावक गगन समीरा। कहने का मतलब पांच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, वह कौन कौन से हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा। कहने का मतलब आकाश, अग्नि, पवन, समीरा पवन, पृथ्वी, ये और पानी, ये इन पांच तत्वों से हमारा शरीर क्या हुआ है? बना हुआ है। तो वही चीज कहते हैं कि एक ही पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना। कहने का मतलब हमको, हम सभी की आत्मा में, हमारे सभी के शरीर में एक ही आत्मा समाई हुई है, एक ही आत्मा समाई हुई है और हम सभी को एक ही प्रकार के हवा पानी आदि मिलते हैं। एक खाक गढ़े सब भाड़े एक कोहरा शाना। कहने का मतलब एक मतलब एक ही खाक मिट्टी, गढ़े मतलब साचा, निर्मित करना, बनाना, सब भांडे एक कोहरा शाना। और भांडे मतलब, कहने का मतलब जो साचा होता है, जो कुम्हार लोग अपने मिट्टी के बर्तन आदि बनाते हैं, उसकी बात किया जा रहा है। एक कोहरा शाना। यहाँ पे जैसे एक ऐसे उदाहरण देते हैं कबीरदास जी। कहने का मतलब एक हमारे यहाँ एक जाति होती है कुम्हार, जो मिट्टी आदि के बर्तन बनाते हैं। और वह कुम्हार क्या करता है, एक ही वह मिट्टी एक जगह से लेकर के आता है, उसको बहुत अच्छी तरह से उस मिट्टी को बनाता है, सानता है और उससे तरह तरह के बर्तन वह बना करके तैयार कर देता है। उसी प्रकार से ईश्वर ने भी एक ही मिट्टी में सभी मनुष्यों को तैयार किया। उसी प्रकार से ईश्वर ने क्या किया है, सभी मनुष्यों को तैयार किया है एक ही मिट्टी में। उस एक ही ईश्वर ने क्या किया है, बनाया है। हम सभी को एक ही ईश्वर ने बनाया है। कबीरदास जी ने कुम्हार, मिट्टी बनाने वाले व्यक्ति से, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उससे तुलना किससे की है, ईश्वर से की है। कैसे? जैसे वह मिट्टी ला करके तरह तरह के एक ही चाक पर तरह तरह के बर्तन बना करके तैयार कर देता है, उसी प्रकार से
ईश्वर ने भी एक ही मिट्टी से सभी को क्या किया है, सभी मनुष्यों को, चाहे वह किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, वह एक ही ईश्वर ने उसको बनाया है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगिन न काटे कोई। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, बाढ़ी, बाढ़ी मतलब बढ़ई, ठीक है। काष्ठ यानी कि काठ, लकड़ी, काटे मतलब काटना, अगिन यानी आग, न काटे काटना कोई। कहने का मतलब जैसे बढ़ई लकड़ी को ही काट सकता है, आग को वह नहीं काट सकता है, वह अपने आरी आग से, अपने हथियार से लकड़ी को ही सिर्फ काट सकता है, आग को नहीं काट सकता है। उसी प्रकार से सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोही। अंतर कहने का मतलब अंदर, हृदय में, तू ही मतलब ईश्वर की बात किया जा रहा है कि वही ईश्वर व्यापक हर जगह है, उपस्थित हर जगह पाए जाते हैं। धरे मतलब धारण करके, स्वरूप मतलब स्वरूप, सोई बहुत सारे स्वरूपों को धारण करके, यानी कि हर जगह। कबीरदास जी कहते हैं कि हर जगह सबके हृदय में तू ही है ईश्वर, वही एक ही ईश्वर व्याप्त है। एक ही ईश्वर क्या है, व्याप्त है, वह अलग अलग स्वरूप धारण करके। अर्थात पूरी लाइन का अर्थ फिर से देखें, पूरी लाइन का अर्थ, उसी प्रकार से एक ही ईश्वर अलग अलग स्वरूपों को धारण करके हर जगह एक ही ईश्वर व्याप्त है। कहते हैं माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। माया, माया मतलब होता है धन, माया का अर्थ होता है धन। देख यानी देखना, जगत अर्थात संसार, लुभाना अर्थात मोहित होना, लालच में पड़ना, काहे यानी क्यों, नर मतलब मनुष्य, गरबाना मतलब गर्व करते हो। कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं कि माया देख करके यानी धन देख करके यह संसार क्या हो रहा है, लोभित हो रहा है, लालच में पड़ जा रहा है। काहे रे नर गरबाना, हे मनुष्यों, हे मानव, तुम इस चीज पर गर्व क्यों कर रहे हो, इस चीज पर गर्व क्यों कर रहे हो कि माया देख करके उसकी लालच में पड़ जा रहे हो। कहते निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहें कबीर दीवाना। यदि निर्भय होकर, निर्भय अर्थात निडर होकर, जो निडर होकर कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। निर्भय होकर, भया मतलब होकर, निर्भय भया होकर, कछु नहीं व्यापै कुछ नहीं, व्यापै उसको कुछ भी नहीं पता चलता, या कुछ भी, सभी चीजों से निर्भय होकर किसकी भक्ति करता है, ईश्वर की भक्ति करता है। उसी को सच्चे हृदय वाले को ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ऐसा कौन कह रहा है, कबीर दीवाना। कहें कबीर दीवाना, कबीर दीवाना यानी कि वह ईश्वर की भक्ति में, कबीर दीवाना क्यों है, ईश्वर की भक्ति में लीन है, वह ईश्वर को ही हर वक्त जपना चाहते हैं। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कभी कबीर दीवाना, निर्भय होकर कछु नहीं व्यापै, और जो निर्भय होकर ईश्वर की भक्ति करता है उसको सभी चीजों से मुक्ति मिल जाती है। कहें कबीर दीवाना। तो इस पद के यदि हम देखें काव्य सौंदर्य को, काव्य सौंदर्य इसका क्या हो सकता है, तो पहला नंबर तो यहाँ पर देखिए, एक एक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप कह सकते हैं, अथवा आप यदि इन दोनों का अलग अलग अर्थ लगाते हैं तो यमक अलंकार भी यहाँ होगा। दूसरा चीज, जो ये भाषा है कबीरदास जी की, सदुक्कड़ी भाषा है, सदुक्कड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी भाषा है। और कबीरदास जी ने इस पद में किसका वर्णन किया है, वर्णन किया है कि ईश्वर एक ही ज्योति के रूप में हर जगह कण कण में व्याप्त है।
तो यह हो जाएगा आपका काव्य सौंदर्य। तो इस प्रकार से आपको काव्य सौंदर्य भी इस पद के लिखने होंगे। अगला पद देखते हैं। कहते हैं संतो देखत जग बौराना। संतो मतलब हे संतों, संतों का अर्थ क्या होगा? साधुओं से मतलब है। संतों, साधुओं, हे लोगों, संतों। देखत यानी देखो, जग यानी संसार, बौराना यानी पगला गया है। क्या हो गया है? पगला गया है, बौरा गया है। यानी कि कहते हैं कि हे संतों, देखो यह जग क्या हुआ है? पगला गया है। जग क्या हुआ है? पगला गया है। संतो देखत जग बौराना। हे संतों, यह देखो यह संसार क्या है? पागल हो गया है। क्यों पागल हो गया है? साच कहो तो मारन धावे। कहने का मतलब साच मतलब सच, कहो अर्थात कहना, मारन यानी कि मारने, धावे यानी दौड़ते हैं। यदि क्यों पगला गया है? कहते हैं कि यदि किसी को सच बात कह दो, वह हमको क्या करता है? मारने के लिए दौड़ने लगता है। झूठे जग पतियाना, और झूठे पर ही यह जग, पूरा संसार झूठे पर ही चलने वाला है। अर्थात उसकी झूठ की प्रशंसा करो तो वह आपके साथ हर वक्त रहेगा। यानी कि वह झूठी प्रशंसा चाहता है, और सच बात यदि कहो तो वो कड़वी लगती है, और वह संसार हमको क्या करने लगता है? मारने को दौड़ता है। झूठे जग पतियाना, और झूठे को ही यह संसार मान रहा है। कहते नीमी देखा धर्मी देखा। नीमी, नीमी अर्थात बहुत नियम आदि से चलने वाले, धर्मी बहुत धर्म आदि करने वाले। कहने का मतलब बहुत नियम आदि से चलने वाले, सुबह शाम जो है स्नान ध्यान करके अपना नियमित कार्यक्रम, नियमित क्रियाक्रम करने वाले, और नियमित धार्मिक कार्यों में लगे रहने वाले दोनों को देखा। कहते हैं कि नियमित देखा, नियमित ईश्वर की भक्ति, क्रिया प्रतिक्रिया आदि करने वाले, नियमित और नियम आदि से चलने वाले, और धर्म आदि बहुत अधिक धार्मिक लोगों को देखा। प्रातः करें स्नाना, जो सुबह सुबह, प्रातः सुबह सुबह क्या करने लगते हैं? स्नाना यानी कि स्नान ध्यान आदि करते हैं। बहुत नियमी लोगों को देखा है, बहुत धर्मी लोगों को देखा है। और करते क्या है? रोज सुबह सुबह पता लगेगा कि सुबह रोज 4 बजे उठ करके वह, अब उनका नियम है कि नहा लेंगे, उसके बाद पूजा आदि करेंगे, बहुत अधिक धर्म आदि के बाद संदेश देंगे। लेकिन और करेंगे क्या? आत्म मार पखान ही पूजें। और करते क्या है? आत्म यानी आत्मा, मार कर, पखान यानी पत्थर को, पूजें यानी पूजते हैं। उनमें कछ यानी कुछ, नहीं मतलब नहीं, ज्ञाना मतलब ज्ञान। कहते हैं कि बहुत हमने नियमी धर्मी देखा, बहुत नियम पालन करने वाले और धार्मिक लोगों को देखा। रोज सुबह उठ करके स्नान ध्यान करते हैं, लेकिन और आगे क्या करते हैं? आत्मा को जीव हत्या करके, जीव हत्या करते हैं। और क्या करते हैं? पत्थर आज पूजते हैं। जीव हत्या करेंगे और पत्थर पूजेंगे, जिसमें कुछ नहीं ज्ञान है, जिसको पूजने में हमको कोई ज्ञान नहीं मिलने वाला है, जिसको पूजा करने में हमको कोई ज्ञान नहीं मिलने वाला है। बहुतक देखा पीर औलिया। बहुतक मतलब बहुत ही, देखा यानी देखा, पीर औलिया कहने का मतलब पीर औलिया बहुत सारे धर्मगुरु और मौलवी आदि देखा। पढ़े किताब पुराना। किताब का अर्थ होता है किताब, पुस्तक। पुराना ये मुस्लिम समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है कुरान। तो ये कहते हैं हमने बहुत से विद्वान धर्मगुरु मौलवी आदि देखा, जो हर वक्त अपने हाथों में लेकर के किताब और कुरान हमेशा पढ़ते रहते हैं। कई मुरीद तदबीर बतावें, उनमें वह जो ज्ञाना। और सभी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह का तदबीर यानी तकरीर देते हैं, ज्ञान देते हैं, तकरीर देते हैं। कहने का मतलब कई मुरीद तदबीर। मुरीद का क्या अर्थ होता है? शिष्य।
मुरीद का अर्थ क्या होता है? शिष्य। और तदबीर यानी तकरीर देते हैं, उपाय बताते हैं। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उपाय बतावें, अर्थात बताते हैं। कहने का मतलब वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, अथवा वह लोगों को तरह तरह के उपाय, तरह तरह के ज्ञान देते रहते हैं। वे कैसा ज्ञान देते हैं? वे वही ज्ञान देते हैं उनको जो ज्ञान है, जितना वह जानते हैं उतना ही बताते हैं। और क्या कहते हैं? आसन मार डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। आसन यानी कि समाधि लगाकर, यानी कि समाधि लगा करके, आसन मार लगा करके। डिम्ब, डिम्ब का अर्थ होता है डिम्ब का अर्थ होता है आडंबर करके, आडंबर करके, यानी कि आसन मार्ग समाधि लगाकर बैठे हैं आडंबर करके। वो क्या बैठे हैं? समाधि लगाकर आडंबर लेकर के, बहुत सारे आडंबर लेकर के बैठे हुए हैं। मन में बहुत घुमाना, और अपने मन में बहुत सारे घमंड लेकर, घुमान यानी घमंड करके, आसन मान करके, आसन मार कर, यानी कि समाधि लगा करके, बाय आडंबर आदि करके वह अपने मन में बहुत सारे गुमान करते हुए बैठे हुए हैं। पीपर पाथर पूजन लागें। पीपर अर्थात पीपल का वृक्ष। पाथर, पाथर का अर्थात होता है पत्थर की मूर्तियां। पूजन यानी पूजने, लगे यानी लागे, लाग, लाग का अर्थ होगा लगे। तीर्थ यानी कि जो हमारे जो तीर्थ स्थान हैं। गर्भ भुलाना, गर्भ में भुलाना अर्थात भूल चुके हैं। और ये क्या करते हैं कि ये सभी आसन मार करके, समाधि लगा करके, बाह्य आडंबर करते हुए, मन में गुमान करके बैठे हुए हैं। और क्या कर रहे हैं? कहीं पीपल का वृक्ष पूज रहे हैं, कहीं पीपल के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, कहीं पत्थर की मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। तीर्थ, गर्भ भुलाना। और तीर्थ आदि के चक्कर में, तीर्थ में अपने तीर्थ आदि करने के चक्कर में वे अपने गर्भ में भूल चुके हैं। क्या? ईश्वर को भूल चुके हैं। और क्या कहते हैं? टोपी पहिरे, माला पहिरे। और क्या? वे अपने सर पे टोपी लगा लेते हैं, धार्मिक टोपी लगा लेंगे, बहुत सारे माला पहन लेंगे, कंठी आदि पहन लेंगे, छाप तिलक अर्थात ईश्वर के फोटो युक्त या ईश्वर नामी चद्दर रख लेंगे, तिलक, बहुत बड़े बड़े तिलक लगा लेंगे, अपने अनुमान के अनुसार तिलक लगा, यानी कि टोपी लगाएंगे, माला पहनेंगे, छापा तिलक लगा करके चलते हैं। और क्या करते हैं? साखी शब्दहि गावत भूले, आत्म खबर न जाना। और कहते हैं साखी शब्दहि गावत भूले, आत्म खबर न जाना। कहने वो साक्षी, साखी यानी कि साक्षी, साखी का अर्थ साक्षी अर्थात गवाह, आप यह कह सकते हैं। और शब्द एक शब्द आया, शब्द का अर्थ होगा जो अपने गुरु आदि से कुछ मंत्र ले लेते हैं, वो क्या करते हैं? गवाह आदि या साक्ष्य, आंखों देखा वर्णन और गुरु मंत्र लोग गाते हुए सब कुछ भूले हुए हैं। और क्या? आत्म खबर न जाना। और अपने अंदर की खबर, अपने अंदर की खबर को, यानी कि उनकी आत्मा में क्या है उसको वे कुछ नहीं जानने वाले हैं। उनकी अंतरात्मा की खबर नहीं रखने वाले हैं। उनके हृदय में क्या चल रहा है वो कुछ नहीं जानने वाले हैं। और क्या कहते हैं? हिंदू कहें मोहि राम प्यारा। हिंदू जो हिंदू वर्ग है वह कहते हैं कि हमारे तो प्रिय राम है। तुरक कहें रहीमाना। और तुरक अर्थात मुसलमान। मुसलमान क्या कहते हैं? हमारे प्रिय कौन है? रहीमान अर्थात अल्लाह हैं। आपस में दो लड़ी मुए,
मर्म न काहू जाना। और यह दोनों कहते हुए कि हिंदू मेरे राम, हमारे प्रिय राम हैं, और मुसलमान क्या कहते हैं, रहमान अर्थात अल्लाह को कहते हैं। यह कहते हुए दोनों आपस में क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं, लड़ी मुए, लड़ते ललिरय मुए, यानी कि लड़ते रहते हैं, आपसी विवाद करते रहते हैं, लेकिन उस ईश्वर की सत्य को कोई नहीं जाना। मर्म न काहू जाना, उस ईश्वर की सत्यता को कोई नहीं जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। घर घर, और ये लोग क्या करते हैं, घर घर जा करके अपने अपने मंत्र देते फिरते हैं, अर्थात अपने अपने शिष्य बनाते हुए चलते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, घर घर मंत्र देते फिर रहे हैं। महिमा अर्थात गुरु के महत्व को, गुरु के महत्व में, या गुरु के, अपने गुरु के विशेष आभार में, उसके अभिमान में घर घर कहने का मतलब वह यह सोच करके कि हम अपने आप के सबसे बड़े गुरु हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, उस महिमा की, उस गुरु के अभिमान में घर घर क्या दे रहे हैं, मंत्र देते फिर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। गुरु यानी कि गुरु सहित यानी साथ में, सहित सिख अर्थात शिष्य, सब बूढ़े यानी डूब गए। क्या, अंत काल पछताना, जब यह गलत संदेश जाएगा लोगों में, यानी कि जो उनमें कुछ ज्ञान है नहीं, और लोग इधर उधर बाह्य आडंबर आदि की पूजा कर रहे हैं, बाह्य आडंबर कर रहे हैं, ऐसा करने से शिष्य के साथ साथ गुरु भी क्या हो जाएंगे, गुरु और शिष्य दोनों ही ले डूबेंगे। क्या, और अंत समय में जब वह ईश्वर के पास जाएंगे तब वहां पर वह पछताएंगे। कहें कबीर सुनो हो संतों, ये सब भर्म भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों सुनो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों सुनो, ये सब भ्रम भुलाना। कहने का मतलब यह सब भ्रम है, भ्रम अर्थात भ्रम, भूल जाएं, यह सब भ्रम क्या है, भूल जाएं। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजय सहज समाना। और तरह तरह के जो लोग ज्ञान दे रहे हैं, केतिक यानी कि सभी लोगों के जो तरह तरह के कहो कहा नहीं माने, तरह तरह के जो ज्ञान दे रहे हैं, उन सभी को अनावश्यक ना माने, सहजय सहज समाना। अरे सहज में ही तो, सहजता से ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। यदि हम सच्चे हृदय से ईश्वर की भजन करें, ईश्वर का गुणगान करें, तो हमको सच्चे हृदय में ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस पद में हम देखते हैं काव्य सौंदर्य इसका। कहने का मतलब पहला नंबर तो इसमें जो है कबीरदास जी ने बाह्य आडंबर का भरपूर विरोध किया है। मूर्ति पूजा और जो तरह तरह के अपने गुरु होने के गुमान में लोगों को घर घर मंत्र देते फिर रहे हैं, उन सब का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। दूसरा चीज, कबीरदास जी ने इस पद में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। और इसमें क्या है, इसमें कबीरदास जी ने कहते हैं ना कि झूठे जगपतियाना यानी विश्वास करते हैं, और झूठे को संसार क्या होता है, विश्वास कर, झूठे पर ही संसार क्या करने लगा है, विश्वास करने लगा है। यह कबीरदास जी ने इस पद में वर्णन किया है। आइए हम देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ प्रश्न इस पाठ के। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए। तो आप पहले दोहे से, पहले पद से आप अर्थ निकाल सकते हैं, दोहे नहीं कहेंगे, पद कहेंगे। तीसरा चीज, मानव शरीर का
निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? अभी हमने बताया, पंच तत्व में बना शरीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। उसके बाद कह रहे हैं, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अगिन न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। इसका आपको भावार्थ लिखना है। तो ये रहा एक प्रश्न आप हमारी तरफ से हाँ है, यहाँ पे प्रश्न है, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? पहले ही पद में भावार्थ मिला है, हमने अभी बताया भी है। कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बौरा गया, संसार पगला गया, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि वो झूठे पर विश्वास कर रहा था ना। कबीर ने नियम और धर्म पालन करने वाले लोगों की किन किन कमियों की ओर अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है, अच्छा किन किन कमियों की ओर संकेत किया है? तो यह नियमी, उन्होंने कहा ना कि बहुते देखा नीम पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना, नेमी देखा धर्मी देखा। आपको यह लाइन मिला था ना, यह है कि नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मार पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं जाना। तो यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? वही कहा है ना, गुरु सहित सिख सब लय डूबे। वहां से आपको अर्थ मिलता है, उत्तर मिलता है। बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? तो आप उसको अपने खुद से यह बताएंगे कि किन पंक्तियों में कही गई है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।